नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे किचन में। सबसे पहली बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी इधर सब्सक्राइब कीजिए और नए नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबाते रहिए। तो ये जो नया आइटम है बहुत ही मामूली सा और टाइम पास टाइप का आइटम है, लेकिन ये खाने में बहुत मजेदार है। तो इसके लिए वेरी सिंपल, स्टेप बाय स्टेप, ये है हमारी डंडी, देसी डंडी। इसको हम उबालेंगे। तो ये डंडी की मजेदार चीज़ है, जब आप इसको उबालोगे तो ऐसा सांप जैसा बन जाता है और बहुत ही मैगी टाइप का आइटम बन जाता है। ये डेल मोंटे का है। वैसे ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि ये डेल मोंटे का है। डेल मोंटे ने किसी तरीके से स्पॉन्सर नहीं किया है इसको। और ये टाटा सॉल्ट है, टाटा ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है। और ये लोकल सब्जी मंडी का सब्जी है, ये भी सब्जी मंडी वाले स्पॉन्सर नहीं किया है। आधे टाइम तो सड़े हुए सब्जी बेचता है वो। और ये चालू है। तो सबसे पहले हम इसको उबालेंगे और ये सब्जी को उबालेंगे थोड़े नमक डाल के। तो जब तक उबालेंगे तब तक आप लोग कहीं मत जाइए, इंतजार करिए। चलिए वापस आ गए हम कहाँ पे थे? हाँ, कुछ फालतू की चीज़ें उबाल रहे हैं। ये है सब्जियाँ जो हम फिलहाल उबाल चुके हैं। और ये है अभी नूडल्स, वही जो सीधे डंडी, देखिए अभी सांप जैसा बन गया है। तो इसका थोड़ा टेक्निक ऐसा है कि इसको उबालने के बाद इसको थोड़ा ठंडे पानी से अच्छे से धो दीजिएगा। और जब उबालेगा तो कम से कम 2 चम्मच ऐसे ऑयल डाल दीजिएगा। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं। और उबालने के बाद जब ये नरम हो जाएगा तो अच्छे से ठंडे पानी से एक बार धो दीजिएगा। ये है 4 अंडे, जिससे मुर्गियाँ नहीं निकली। और ये थोड़ा सीक्रेट सॉस बनाया है मैंने, जो अभी हम बता नहीं सकते। अभी पेटेंट के लिए हम लोगों ने डाला है, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और ये कुछ प्रॉन है जो हम लोगों ने रिसेंटली खरीदा है एक मछुआरे से, पता नहीं कैसा है, ट्राई करेंगे इसको। बहुत महंगा बेचता है, फिर भी लेट्स सी। तो और ये है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए भी ठीक है और थोड़ा ड्रेसिंग के लिए भी हम बाद में डाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉन है आप देख रहे हैं, इसको फ्राई करेंगे। और ये फ्राई करने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा बना है। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, ये प्रॉन को हम लोग को तलना है। तो टेक्निक बहुत सिंपल है। ये कढ़ाई है, ज़्यादा तेल मत दीजिए, थोड़ा सा ही तेल दीजिएगा, बस 2 चम्मच। और इसको जब डालना है तो ऐसे उलट मत दीजिएगा, ठीक है? आराम से एकदम एक करके उठाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और एक करके ऐसे डालिए। तभी इसमें जितना इसमें जगह है उतना से डालिएगा। ऐसा नहीं कि हम 2 केजी प्रॉन लेकर आए हैं तो एक बार 2 केजी तलना है, ज़रूरी नहीं है। आराम से इसको डालिए। तभी इस मेरे पैन के जो साइज़ है उस हिसाब से शायद 1 2 3 4 5 6 ही अटने वाला है, 6 या चलिए 7। तो अभी हम उतना ही डालेंगे, फिर ये वाला नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं ये प्रॉन अभी बन चुका है। इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई किया गया है। इसको हम बाद में मेन जो आइटम है उसमें डालेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये जो आप अंडे देख रहे हैं, तो इस अंडे को आप अभी इसका भुर्जी टाइप का बनाएंगे। तो इधर कड़ा, छोटा सा एक मिनी कढ़ाई है, इसमें हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। तो अभी क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, देखते हैं पूरा हम डाल सकते हैं कि नहीं। हम कम ही डाल देंगे, शायद पूरा आ जाएगा। तभी प्रोसेस सिंपल है। जो इसका टेम्परेचर है थोड़ा सा मीडियम से रखिए और कंटिन्यूस आपको खिलाना है, वरना क्या होता है ये बीच में कहीं अचानक से जम जाएगा, चिपक जाएगा। कंटिन्यूस आपको मिलाना है। तो प्रीटी सिंपल है, ऑमलेट बनाने का भी यही तरीका है। चलिए हम वापस आ गए। तो ये प्रॉन तो बन चुका है, हम दिखाए थे एग का, तो अभी एग का भुर्जी एक बना है छोटी सी कढ़ाई में। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला है इसको भी थोड़ा गर्म कर लें। इसमें हल्का सा तेल डालेंगे, नॉर्मल वाला तेल डालेंगे, सनफ्लावर ऑयल वगैरह। और फिर जब कुक करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से कुक करेंगे। तो ये जो सब्ज़ी है, सबसे पहले अभी ये तवा गर्म हो रहा है, तो ये सब्ज़ी पहले हल्का सा फ्राई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये स्टीम हो चुका है। बहुत ही हल्का शैलो फ्राई होगा। फिर हम, और ये सीक्रेट सॉस है,
फिर हम सब्जी, ये प्रॉन, ये एक भुर्जी, नूडल्स को एक एक लेयर के लेयर हम बैठाएंगे। फिर इसको हल्का सा ढक के रख देंगे। कोई ज़बरदस्त कुकिंग वाला टाइप नहीं होगा कि आप फिर चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हल्का सा डालेंगे, हल्का सा रख देंगे, ढक के रख देंगे। और एक दो टीवी सीरीज के एपिसोड भी आप उस दौरान देख के आ सकते हैं। आधा घंटा आराम से ढक के रख सकते हैं। ये देखिए अभी हम क्या करें, सब्जी को हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। इसको हल्का सा शैलो फ्राई कीजिए। टेम्परेचर हमेशा कम, वो जोरदार करके टेम्परेचर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब इसको बनाएंगे तो ये जो सीक्रेट सॉस है, देख रहे हैं, ये वाला सीक्रेट सॉस, इसको थोड़ा सा डालेंगे, 2 चम्मच इसको फ्राई करने के लिए। वैसे ये सीक्रेट सॉस की जो यूज़ है वो बाद में देखेंगे, बाद में भी डाला जाएगा। अभी के लिए इसको हल्का सा डाल के, इसको हल्का सा फ्राई करके अब इसको रख देंगे और अलग करके हटा देंगे। चलिए हम वापस आ गए हैं। ये देखिए अभी सब्ज़ी उबल चुका है, इसको सजा के रखें। अभी जो टेक्निक है उसको हम लेयर्ड तरीके से कुक करेंगे, लेयर्ड प्रोसेस। तो सबसे पहले ये नूडल्स है जो अभी ठंडा हो चुका है। टेम्परेचर एज यूजुअल हमेशा सबसे कम, और देख लीजिएगा गर्म है कि नहीं। तो ये है ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव ऑयल डालेंगे इसमें। ये सिर्फ गार्निशिंग का पर्पज़ है, हल्का सा डालें। ऑलिव ऑयल थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं, साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं रहता है, गुड फॉर द हेल्थ। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा नूडल्स उसमें। तो उठा के हम पहले एक लेयर बनाएंगे नूडल्स का। टिपिकल 2 लेयर बनाएंगे। अभी नीचे का एक लेयर बना लेंगे ऐसे, एक लेयर बन गया। और सब्जी का भी अब नेक्स्ट लेयर बनाएंगे। तो देख लीजिए कैमरा जूम, जैसे हम दूसरा जो लेयर बना रहे हैं, बेसिकली हम दो लेयर बनाएंगे। तो अभी एक ये वाला लेयर बना के ऐसा रख रहे हैं। एक लेयर में एक बार डालेंगे। ये बना। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा भुर्जी इसमें, आधा भुर्जी डालेंगे इसमें। तो अभी आराम से इसको लेयर तरीके से, ये नया टेक्निक है लेयर कुकिंग, चाइना से आया है। फिलहाल हम चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन लेयर कुकिंग अच्छा चीज़ है, शुड ट्राई। लेयर कुकिंग। अभी सीक्रेट रेसिपी डालेंगे। ये एक काम करते हैं, उसका पहले प्रॉन डाल देते हैं। सीक्रेट रेसिपी का एंड में जाना चाहिए आपको खाने में। इसमें भी इतने जो प्रॉन है तो आराम से उसको सजा दीजिए ऐसे करके। याद रखिए 2 लेयर हमेशा याद रखना, एक गलती नहीं होनी चाहिए, वरना खाना एकदम बर्बाद हो जाएगा, तो कोई खा ही नहीं पाएगा। और फिर एकदम एंड में सॉस है, इसको हम डालेंगे। आराम से सर्कल करके डालिए, पूरा सर्कल बनाइए। ऐसा नहीं कि धार करके डाल दिए, वैसे मत कीजिए। अभी थोड़ा बचा हुआ है क्योंकि हम क्या करेंगे, दूसरा लेयर बनाएंगे। तो बचा जो नूडल्स है ऊपर उठाएंगे, इसमें डालेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा लेयर वाला ये डाल दिए। ठंडा है तो टेंशन नहीं है, बड़ी तवा गर्म है लेकिन ठंडा है, हाथ करके डाल देंगे। हाथ साफ रखिएगा। सब्जी भी थोड़ा हाथ से डाल देंगे। इसको भी अच्छे से ऐसे डाला दीजिए। आता है भुर्जी, भुर्जी भी हम डालेंगे। भुर्जी भी थोड़ा ऐसे आराम से डाला दीजिए। और फिर आखिर में हम कौन डालेंगे, जो बचे कुछ पीस रहेंगे डाल देंगे इधर। और फिर ये जो सीक्रेट रेसिपी है उसको ऐसे करके डाल करके डाल दीजिएगा। फिर अच्छे से इसको डालिए। इसको भी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
चारों तरफ से कुक हो जाएगा, जो फ्लेवर है वो पूरी तरह से फैल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, एकदम बिंदास रहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें इसका लिड है, तो ये लिड है, तो लिड डालने से पहले थोड़ा किचन टूर करवा लेते हैं। देखिए आधे से ज़्यादा जो ये सब यूटेंसिल है सब फ्यूचर का है। पहले हम लोग नॉन स्टिक यूज़ किया करते थे, लेकिन हमारे घर में भी शाणे लोग बहुत हैं, तो स्टील के जो यूटेंसिल वगैरह रहता है ये वाला, ये इससे ये यूज़ करते थे नॉन स्टिक में। अब क्या बताएं, मतलब सब बर्बाद हो गया, एकदम लाखों रुपये बर्बाद हो गया नॉन स्टिक यूटेंसिल के चक्कर में। तो सोचा क्या करें, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल के हम लोगों ने ये फ्यूचर कर दिया। ये पूरा एनोडाइज्ड है, तो कोई स्टील की बर्तन में कोई टेंशन वगैरह है ही नहीं, फिर डाल देते हैं। ये भी गार्निश के लिए एक्चुअली जब आप खाना सर्व करोगे तो एंड में भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आप दे सकते हैं, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। अभी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और टेम्परेचर एकदम कम ही है, तो आधे घंटे बाद इसको हम बंद कर देंगे। तो अभी रखेंगे इसको हल्का सा स्टीम में, तो आप देखिए अपने आप ये थोड़ा धुआं बन जाएगा, थोड़ा स्टीम होगा। इसको ऐसे ढक के रख दीजिए कम से कम आधे घंटे 40 मिनट। ये जो गैस है ये आप 10 मिनट में बंद कर सकते हैं। अगर आपका छोटा वाला बर्नर है तो 10 मिनट में बंद कर सकते हैं, बड़ा वाला है तो 5 मिनट में बंद कर सकते हैं। बाकी फिर हम एक काम करते हैं, अभी जब खाने के टाइम पे मिलते हैं